हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग बसंत की पुस्तक से पाठ 18 जिसका शीर्षक है टोपी के बारे में पढ़ेंगे। लेखक ने इस पाठ का नाम टोपी क्यों रखा? इस शीर्षक के माध्यम से लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि जिसके सिर पर टोपी रहती है वह मर्यादित व्यक्ति माना जाता है। और यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है कि एक तरफ वह लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं। अगर शोषित वर्ग को मौका मिलता है और वह भी ऊंचे पद पर पहुंचते हैं तो जो उनका शोषण करते हैं उनके बारे में वह उनकी पोल खोलने में कसर नहीं छोड़ते। इस कहानी के माध्यम से यही समझाया गया है। ये कहानी है एक गौरैया और गौरा की, जो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये आदमी भी बड़ा विचित्र है, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन गौरा कहता है कि मुझे तो बदसूरत लगता है। हकीकत यह है कि ऊपर से इसको ढक लेता है शरीर को, हम लोग तो ऐसे ही सही। लेकिन जो गौरैया है उसके मन में टोपी पहनने की इच्छा होती है कि आदमी टोपी पहन के अच्छा लगता है, हम भी टोपी पहनेंगे। तो उसको किसी प्रकार से रुई का कुछ एक टुकड़ा मिलता है, उसको लेकर और दुनिया के पास जाती है। तो दुनिया भी राजा का काम करता रहता है, तो उसको आधी रुई देने के लिए कहा उसने, तो उसने उसकी रुई भी धुन दिया। इसी तरह से वह बुनकर के पास जाती है, फिर दर्जी के पास जाती है और सबको उसमें से आधा आधा देती है। फिर वो टोपी उसकी तैयार हो जाती है। टोपी पहनकर फिर राजा के पास जाती है। राजा अपने घर में है, महल में, और वह अपने शरीर की मालिश करवा रहा है। शरीर पर उसने अपने सिर पर टोपी नहीं पहना है, तो कहती है कि देखो मेरे सिर पर तो टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। और राजा जो है गरीब हो गया है, यह बिना पैसा दिए ही सबसे काम कराता है, इसका खजाना खाली हो गया। तो मंत्रियों से कहता है कि इसकी टोपी छीन लो, यह बहुत बोल रही है। टोपी उसकी ले लेता है, तो भी वो चिल्लाती है कि राजा ने मेरी टोपी छीन लिया, यह निर्धन है, यह गरीब है, यह लालची है। फिर टोपी उसकी वापस करवा देता है। तो फिर उसको सुनाती है कि यह तो डरपोक है, क्योंकि हमने इसकी हकीकत खोल दी इसलिए डर गया, मैंने टोपी वापस कर दी। इसके माध्यम से लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया है कि शोषण कैसे हो रहा है मध्यम वर्ग का, और जो शासन में है वो किस तरह से इनका शोषण कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित 2-3 प्रश्न हैं, इसके उत्तर तुम लोग ज़रूर लिख लेना बेटा। और शब्दार्थ भी लिख लेना, ठीक है? जैसे देखो दिया हुआ, ये जो प्रश्न दिए हैं इसके उत्तर लिख लेना, जब कहानी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये बसंत की पुस्तक तुम्हारी पूरी हुई। अब एक चीज़ बताना चाहेंगे तुम्हें, व्याकरण में अनेकार्थक शब्द जो है कर से जड़ तक लिख लेना, वाक्यांश में अनंत से कृतज्ञ तक लिख लेना, श्रुति संभिन्नार्थक में
अंश से उपेक्षा तक लिख लेना। लोकोक्तियाँ, छोटा मुंह बड़ी बात से अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। निबंध व्यायाम है प्रदूषण की समस्या। मौखिक अभिव्यक्ति में काव्य पाठ एवं वाचन है। संवाद साक्षात्कार। इन सब के बारे में अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख लेना, क्योंकि एनुअल में एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।